गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर्स। कल हमने सर्कल ऑफ विलिस के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। और सर्कल ऑफ विलिस मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। आप लोगों को एक डाउट था, शायद आपने मैसेज लिख के मुझसे पूछा था कि कैसे अगर आपका एंड आर्टरीज ब्लॉक हो गई है ना, जैसे थ्रोम्बस हो गया या डैमेज हो गया, तो वो कैसे ब्लड सप्लाई बाकी एरिया को प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दे आर दी एंड आर्टरीज, है ना। सो मैंने बताया उसमें एक स्पेशल टाइप का डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ द कोलैटरल ब्लड वेसल्स वहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, है ना। सो यहाँ पर देखिए आपका कोलैटरल ब्लड वेसल्स के बारे में दिया हुआ है। सो दीज आर दी न्यू ब्लड वेसल। यहाँ पर ब्लॉकेज है ना, और यहाँ पर आपका ब्लड यहाँ से आ रहा है, बट यहाँ से नहीं जा पाएगा, यहाँ से ये जा नहीं पाएगा। सो आपका नए ब्लड वेसल फॉर्म हो जाते हैं साइड से, और आपके जहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है उस वाले एरिया को ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये स्पेशल टाइप का फीचर है जो आपके ब्रेन के आर्टीरियल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, सर्कल ऑफ विलिस में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो ब्लड है बेटा वो आपका नए कोलैटरल सर्कुलेशन के थ्रू पर्टिकुलर एरिया को क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए चला जाता है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये कोलैटरल जो सर्कुलेशन है बहुत पतली कैपिलरीज है, आप लोगों को दिख रही है, तो उतना ज़्यादा तो इफेक्टिव नहीं होता है, बट सम एक्सटेंट तक वो ब्लड सप्लाई क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। बाकी एरियाज़ का तो नहीं, बट आपका ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, उसमें अगर कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हुआ, कोलैटरल्स अगर डेवलप हुए, सो वो उसको कुछ हद तक तो क्या कर सकता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा सीवियर डैमेज या क्लॉट अगर फॉर्म हो गया है तो जाहिर सी बात है कि पर्सन को हेमाटोमा डेवलप होगा, टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे, पर्सन पैरालाइज हो जाता है ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो। बट इन माइनर केसेस जो हैं आपका कोलैटरल जो है एडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये डाउट आप लोगों को क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वीनस रिटर्न फ्रॉम द ब्रेन एंड दी हेड एंड नेक से। सो वीनस ब्लड जो होता है हेड एंड नेक से जो रिटर्न होता है, दैट इज़ फ्रॉम दी सुपरफिशियल एंड दी डीप वेन्स, है ना। एंड सुपरफिशियल वेन्स जो होते हैं और जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो सेम नेम के अकॉर्डिंग होते हैं, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के नेम के अकॉर्डिंग जो वीनस रिटर्न आर्टीरियल जो एंड हुआ था, आर्टरीज जो थी उसका जो नाम था, ब्रांचेस डिवाइड हुई थी, उसी के नाम के अनुसार ही सारा जो वीनस रिटर्न है उसी के थ्रू ही क्या होता है, डिवाइड नेम जो रहता है सेम रहता है ना। डिवाइड होकर वो जॉइन हो जाती है, और जॉइन होकर के फेस और स्कैल्प से पूरा एक्सटर्नल जुगुलर वेन का क्या करती है बेटा, वो फॉर्मेशन करती है। द एक्सटर्नल जुगुलर वेन बिगन्स इन द नेक एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ द जॉ। सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होता है वो नेक के एंगल ऑफ जॉ पे फॉर्म होता है ना, और डाउनवर्ड आता है स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल के फ्रंट में, और क्लेविकल के बिहाइंड से होते हुए ये सबक्लेवियन वेन को ज्वाइन करता है। सबक्लेवियन वेन जो होता है वो एग्जैक्टली वेना केवा में ड्रेन करता है, और वेना केवा जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट में ड्रेन करता है। सो फेस और नेक का जो सर्कुलेशन है ना, फेस एंड नेक समझ में आ रहा है आपका। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर गई थी तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी, एक एक्सटर्नल एंड एक था इंटरनल। इंटरनल जो था ब्रेन में गया था बेटा, और एक्सटर्नल जो था वो कहाँ पर गया था, फेस में गया था। सो फेस का जो एरिया से, फेस से और स्कैल्प के पोस्टीरियर पार्ट में जो गया था, वहाँ का जितना भी वीनस ड्रेनेज है सेम आर्टरी के नाम के अकॉर्डिंग ही वेन का भी नाम है, और वो सेम सारे जुड़ करके एक्सटर्नल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सबक्लेवियन वेन को क्या करती है, ज्वाइन करती है। नाउ वीनस ब्लड फ्रॉम द डीप एरियाज ऑफ द ब्रेन, है ना, ये तो आपका सुपरफिशियल एरिया हो गया। नाउ डीप एरिया जो ब्रेन के हैं वहाँ से कलेक्ट होता है एक चैनल के थ्रू, है ना। सो दिस चैनल्स आर कॉल्ड द ड्यूरल वीनस साइनसेस। सो आपका जो डीप एरियाज ऑफ द ब्रेन है, इनसाइड ऑफ द ब्रेन सर्कल ऑफ विलिस जहाँ पर बना हुआ था, तो वहाँ पर से जो वीनस रिटर्न होता है डीप वेन्स के थ्रू, वो आपके वेन एग्जैक्टली के थ्रू नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है बेटा, ड्यूरल वीनस साइनसेस के थ्रू होता है, विच आर फॉर्म्ड बाय लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर लाइंड with the endothelium. The dura mater is the outer protective covering of the brain. The main venous sinuses are listed below. So आपका ड्यूरल वेनस जो साइनस है एग्जैक्टली किससे फॉर्म हुआ है, आपको पता है ब्रेन की 3 लेयर्स है, और जिसमें से ड्यूरा मैटर जो है वो आउटर लेयर है, मिडिल जो है अरेक्नॉइड है, और पाया मैटर जो है वो इनर लेयर होता है। सो जो ड्यूरा मैटर है वो फॉर्म होता है बेटा आपका आउटर कवरिंग है ना, मेनिंजेस का वन ऑफ द पार्ट है, उसी में से ही आपका इनर की साइड में एंडोथीलियम जो है वो लाइंड रहता है ड्यूरा मैटर से, और आपकी ड्यूरल वीनस साइनसेस का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे कुछ आपकी वीनस साइनसेस का नाम दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। दैट इज़ दी सुपीरियर सजाइटल साइनस, नाम को आप नोट डाउन करते जाना। फर्स्ट वन इज़ द सुपीरियर सजाइटल साइनस, नाम के ही अकॉर्डिंग सुपीरियर है, कैरीज द वीनस ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ शुरू कहाँ से होता है उसको हम लोग देख लेंगे। Superior venous sinus begins at the frontal region and pass directly backward in the midline of the skull to the occipital region, where it turns to the right side and continues at the right transverse sinus.
सो आपका फ्रंटल जो पोर्शन होता है, ब्रेन का जो फ्रंटल पोर्शन होता है, रीजन होता है, वहीं से डायरेक्टली बैकवर्ड पीछे की ओर मिड लाइन से पास होता हुआ स्कल के ऑक्सीपिटल रीजन से होते हुए राइट साइड में कंटिन्यू होता है ये बेटा आपके राइट ट्रांसवर्स साइनस में। नाउ द इन्फीरियर सजाइटल साइनस, द सेकेंड साइनस नेम इज द इन्फीरियर सजाइटल साइनस। नाम के अकॉर्डिंग इट लाइज डीप विद इन द ब्रेन एंड पासिस बैकवर्ड टू फ्रॉम द स्ट्रेट साइनस, नीचे की ओर होता है और ये ब्रेन के डीप एरियाज में होता है, बैकवर्ड जाता है और सजाइटल आपका स्ट्रेट साइनस का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज द स्ट्रेट साइनस, है ना, जो किससे बना है, आपके इन्फीरियर सजाइटल साइनस से बना है। रन्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टू बिकम द लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। ओके, सो ट्रांसवर्स साइनस क्या है, इट बिगिंस इन द ऑक्सीपिटल रीजन, दे रन फॉरवर्ड एंड मीडियली इन अ कर्व्ड ग्रूव ऑफ द स्कल टू बिकम कंटिन्यूस विद द सिग्मॉइड साइनस। सो ट्रांसवर्स साइनस जो है वो शुरू होता है ऑक्सीपिटल रीजन में, they run backward and medially in a curved groove of the skull to become the continuous with the sigmoid sinus। मैं डायग्राम के साथ दिखाती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सो ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो साइनस हमने देखा था दैट इज़ द सुपीरियर सजाइटल साइनस, ये वाला है, ये है आपके फ्रंटल एरिया से क्या हुआ बेटा, ये शुरू हुआ और ये रन कर रहा है बैकवर्ड पीछे की ओर ऑक्सीपिटल रीजन पे, है ना, और उसके बाद आपका ये एंड कंटिन्यू हो जा रहा है किस पे, आपके ट्रांसवर्स साइनस को। ठीक है, सो दिस इज़ द सुपीरियर सजाइटल साइनस। सुपीरियर नाम के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर है, आपके सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, फ्रंटल एरिया से शुरू हुआ, बैकवर्ड रन किया और आपके ऑक्सीपिटल एरिया से होते हुए आपका कंटिन्यू हो गया ट्रांसवर्स साइनस में। क्लियर, तो ये है फर्स्ट साइनस। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इन्फीरियर सजाइटल साइनस, और इन्फीरियर सजाइटल जो साइनस है दैट इज़ द इन्फीरियर सजाइटल साइनस। ठीक है, ये आपका सुपीरियर सजाइटल साइनस के जस्ट नीचे पे है, डीप एरियाज में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और इन्फीरियर सजाइटल साइनस जब बैकवर्ड पीछे की ओर जाता है बेटा, तो ये स्ट्रेट साइनस को क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज़ द सुपीरियर सजाइटल साइनस, आगे की ओर कंटिन्यू हो जाता है ये ट्रांसवर्स साइनस में, और दिस वन इज़ द इन्फीरियर सजाइटल साइनस और ये कंटिन्यू हो जाता है आपके स्ट्रेट साइनस में। इस डायग्राम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, ये है सुपीरियर सजाइटल साइनस, ये जो पीछे की ओर आ रही है ना, और ये राइट को टर्न हो जाके राइट ट्रांसवर्स साइनस बनाई, है ना, और इधर जा कर के ये लेफ़्ट ट्रांसवर्स साइनस बनाई, है ना। ये दो आपका जुगुलर वेन्स है जो फेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो नाउ दिस वन इज़ द स्ट्रेट साइनस, दिस वन इज़ द स्ट्रेट साइनस, है ना, और स्ट्रेट साइनस आपका कंटिन्यूशन है इन्फीरियर सजाइटल साइनस का। देन ये आगे आपका कंटिन्यू हो जाता है आपके लेफ़्ट ट्रांसवर्स साइनस में, और ये आगे कंटिन्यू हुआ था आपके राइट ट्रांसवर्स साइनस में। ठीक है, सो कंटिन्यूशन आपका समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। Now next studying about the transverse sinus begins in the occipital region. They run backward and medially in a curved groove of the skull to become the continuous with the sigmoid sinus. So जो transverse sinus है वो शुरू होता है बेटा occipital region में, फॉरवर्ड जाता है आगे की ओर, मीडियली इन अ कर्व ग्रूव में, कर्व बनाता है वो, ग्रूव बनाता है स्कल में, और ये कंटिन्यू हो जाता है आपके सिग्मॉइड साइनस में। आपको लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मॉइड कोलोन याद होगा, सो दैट काइंड ऑफ ग्रूव बनाता है आपका सिग्मॉइड साइनस में, क्या हो जाता है वो फिर कंटिन्यू हो जाता है। सो यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स साइनस आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द ट्रांसवर्स साइनस, ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड में भी ऐसे ही है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, जुगुलर वेन बनने के पहले वाला पोर्शन, ये वाला, ये कर्व जो ग्रूव है ना, दैट कर्व ग्रूव जो दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज़ द सिग्मॉइड। ठीक है, सिग्मॉइड साइनस, और ये आगे कंटिन्यू होती है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन में। सो फेस से जो लोग लेकर के आया दैट इज़ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और जो ब्रेन से आगे की ओर ड्रेन कर रहा है दैट इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन। सो इसको आगे हम लोग और पढ़ लेंगे। So the sigmoid sinus are a continuation of the transverse sinuses, each curve downwards and medially and lies in a groove in the mastoid process of the temporal bone. Anteriorly, only a thin plate of bone separates the sinus from the air cells in the mastoid process of the temporal bone. Inferiorly, it continues as
द इंटरनल जुगुलर वेन। जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया, आपका ट्रांसवर्स साइनस से कंटिन्यू होता है सिग्मॉइड साइनस, और सिग्मॉइड साइनस जो है आगे की ओर कंटिन्यू हो जाता है किसमें, आपके इंटरनल जुगुलर वेन में, है ना। सो ईच जो होता है, ईच मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, डाउनवर्ड जाता है मीडियली। मेस्टॉइड प्रोसेस जो होता है ईयर के पीछे जो है आपका टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे ईयर है, और ईयर के जस्ट पीछे में मेस्टॉइड बोन होता है। सो वहाँ पर से ये कर्व ग्रूव बनाता है बेटा। देन एंटीरियरली ओनली अ थिन प्लेट ऑफ बोन सेपरेट्स द साइनस फ्रॉम द एयर सेल। सो आपके एयर सेल्स होते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस में। सो आपका एक थिन प्लेट है बस बोन का, जो कि आपके जो सिग्मॉइड साइनस है उसको मेस्टॉइड प्रोसेस से क्या करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। देन ये सिग्मॉइड जो साइनस है वो आपका बस एक थिन प्लेट से आपके जो एयर सेल के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, और आगे की ओर कंटिन्यू हो जाता है ये इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इंटरनल जुगुलर वेन्स बिगिंस एट द जुगुलर फोरामिना इन द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड ईच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द सिग्मॉइड साइनस। सो इंटरनल जुगुलर, आपके एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बारे में पढ़ा हमने, जो फेस से लेकर के और नेक से सारा सेम नेम के अकॉर्डिंग ये सारे वेन्स जब ज्वाइन हुए, सो आपके फेस से वो ड्रेन किया ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, है ना। सो यहाँ पर भी जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो आगे की ओर कंटिन्यू हो रहा है बेटा, जुगुलर फोरामिना से क्रेनियल फोसा से बाहर आ रहा है, ब्रेन से बाहर आ रहा है, और कंटिन्यू हो रहा है सिग्मॉइड साइनस से, एंड द रन डाउनवर्ड्स इन द नेक बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये भी नेक के बिहाइंड से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स के पीछे से जा रहा है, बिहाइंड द क्लेविकल ये जा रहा है, और ये यूनाइट हो रहा है किसको बेटा, सब क्लेवियन वेन को, है ना। अब ये सब क्लेवियन वेन है, कैरी कर रहा है ब्लड को कहाँ पर, अपर लिम्ब से, है ना, जो जुड़ के बनता है आपका ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज़ the brachiocephalic vein are situated one on each side in the root of the neck. Each is formed by the union of the internal jugular and the subclavian veins. The left brachiocephalic vein is longer than the right and passes obliquely behind the manubrium of the sternum, where it joins the right brachiocephalic vein to form the superior vena cava. So जो brachiocephalic vein जो होता है हर एक साइड में एक एक प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था उसको, लेफ्ट साइड से भी आएगा और राइट साइड से भी आएगा, जो रूट ऑफ द नेक पे होता है। और ईच इज़ फॉर्म्ड बाय, हर जो जुगुलर वेन है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, वो बनता है बेटा किसके यूनियन से, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द इंटरनल जुगुलर एंड द सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन जो वेन है आपका अपर लिम्ब से सीक्रेशन को क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है ना। और जो जुगुलर वेन है वो कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है ना। सो ये दोनों जुड़ने के बाद आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक वेन का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज़ लॉन्गर देन द राइट एंड पासेस ऑब्लिकली बिहाइंड द मेनोब्रियम। स्टर्नम का जो अपर पोर्शन है मेनोब्रियम, उसके बिहाइंड से ये पास होता है, और ये जा कर के राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को जुड़ जाता है। सो आपका लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए ट्रैवल करके कहाँ तक आ जाता है, आपके राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन तक आ जाता है, और वहाँ पर राइट और लेफ्ट जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो जुड़ जाते हैं, और आपका एग्जैक्टली वो कहाँ पर ड्रेन करते हैं, आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ज्वाइन कर लेता है, और आपका जो ब्लड है वो डायरेक्टली आपके सुपीरियर वेना केवा में क्या करते हैं, फिर ड्रेन करते हैं, ठीक है। नाउ द सुपीरियर वेना केवा, superior vena cava which drains all the venous blood from the head, neck and the upper limb is about 7 cm long. It passes downward along the right border of the sternum and ends in the right atrium of the heart. So superior vena cava जो है exactly आपका लेंथ दिया है, अपर लिम्ब से हेड एंड नेक से क्या करता है, ये थोरैक्स से क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, वीनस रिटर्न को राइट एट्रियम में क्या करता है, ड्रेन करता है, और इसका जो लेंथ है वो दैट इज 7 cm लॉन्ग है, डाउनवर्ड जाता है राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से, और ये एंड होता है आपका कहाँ पर, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। सो ये जो डायग्राम है आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है ना। सो आपका यहाँ पर बहुत सारे वेन हैं बेटा, देख लेंगे आप लोग। ऊपर से शुरू हो रहा है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, लेफ्ट ऑक्सीपिटल वेन, लेफ्ट कॉमन फेशियल वेन, देन लेफ्ट पोस्टीरियर, सारे जुड़ के आपका जुगुलर वेन बनाया है एक्सटर्नल। इधर भी आप लोग देखिए, आपका लेफ्ट मिडिल टेम्पोरल वेन है, लेफ्ट सुप्रा ऑर्बिटल वेन, लेफ्ट मैक्सिलरी वेन, लेफ्ट फेशियल वेन, लेफ्ट लिंगुअल वेन, लेफ्ट फेरेंजियल वेन, लेफ्ट सुपीरियर थायरॉइड वेन, लेफ्ट
लेफ्ट, और ये सारा जब जॉइन हो रहा है कहाँ पर, आपके जुगलर वेन को। तो ये एक साइड का है, लेफ़्ट साइड का। सो ये आपका सारा जो फेस और नेक का जो ब्लड सप्लाई है वो जब रिटर्न होता है तो सेम आर्टरी के नेम के अकॉर्डिंग ही, वेन के नेम के अकॉर्डिंग ही वो जुड़ करके क्या बनाता है, आपका जुगलर वेन का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल जुगलर वेन कैसे बनता है। ठीक है। और हमने आपका ड्यूरल वेनस the all dural venous sinuses joins to form the internal jugular vein. Okay, so there is the internal jugular vein. Okay, so ये ऐसे बनता है। और इंटरनल और एक्सटर्नल जुगलर वेन आपका एग्जैक्टली ड्रेन करता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, जब सबक्लेवियन वेन को वो क्या करता है, जॉइन करता है। और सब ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो होता है वो आपके सुपीरियर वेना केवा में क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोगों को दिखेगा, है ना। आपका राइट साइड में इंटरनल जुगलर वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, लेफ़्ट इंटरनल जुगलर वेन, लेफ़्ट एक्सटर्नल जुगलर वेन है ना। और आपका ये जो जुगलर वेन है एग्जैक्टली आपका ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन है यहाँ पर इसको जॉइन कर रहे हैं। ये देखिए आपको जुगलर वेन्स जो हैं और जो आपका एक्सटर्नल जुगलर वेन है, इंटरनल जुगलर वेन्स जो हैं, ये क्या कर रहा है बेटा, आपके सबक्लेवियन वेन को जॉइन किया। सबक्लेवियन वेन और ये जब दोनों जुड़ गए देन ये क्या बनाया, आपका ब्रेकियोसेफेलिक वेन का फॉर्मेशन किया। लेफ़्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जुड़ करके उसके बाद डायरेक्टली किस में ड्रेन किए, वेना केवा में ड्रेन किए। सो दिस इज़ द वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द हेड एंड द नेक। क्लियर है आप लोगों को? ओके।